पंकज राजाराम यादव भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार उत्तर नागपुर प्रभाग क्रमांक 2 से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी के पीछे के कारणों और उनके राजनीतिक करियर के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कह सकते हैं। पंकज राजाराम यादव की उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से है, जो एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी है। उनकी उम्मीदवारी से यह संकेत मिलता है कि पार्टी ने उन्हें इस क्षेत्र में एक मजबूत उम्मीदवार माना है। हम पंकज राजाराम यादव के लिए करते हैं कि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे और मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। नमस्कार पंकज भैया। नमस्कार। हमारे भूमि 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद बहुत बहुत। भैया बीच में जा रहे हैं तो क्या मुद्दा है आपका? प्रभाग 2 की तरफ से मुझे उम्मीदवारी देने के लिए पहले तो भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पे उम्मीदवार के तौर पे उम्मीदवारी मिली है। तत्पश्चात सबसे पहले प्रभाग 2 के अंदर में जो बेसिक नीड की जरूरत रहती है, एक आम आदमी की जरूरत रहती है, अच्छी सड़कें होना चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, गटर लाइन साफ सुथरी होना चाहिए, रोडों की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट अच्छी मिलनी चाहिए। यही विकास के मुद्दे के ऊपर हम प्रभाग 2 के अंदर में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज तक देखिए आप जो 25 वर्ष से नगर सेवक है यहाँ पे, उन्होंने लोग ये विकास के काम अगर किए होते तो आज उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पुरानी गटर लाइनें पूरी कोलैप्स है, गटर लाइन से पानी बाहर बह रहा है, जो के अंदर में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। रोड नहीं है कई बस्तियों में, महिलाओं ने बारिश के अंदर में, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, हाथ में चप्पल लेके बाहर मेन रोड तक लोगों को अपने बच्चों को गोदी में उठा के लेके आना पड़ता है, ऐसी स्थिति है। पुराने अगर नगर सेवक ने विकास किया है तो यहाँ पे घाटों के अंदर में उन्होंने लाइब्रेरी बनाई है। कौन ऐसे परिवार है जो अपने बच्चों को घाट के अंदर में जाके शिक्षा देना चाहेगा ऐसे नकारात्मक माहौल में? तो उन्होंने ये लाइब्रेरी के नाम पे अपनी दुकान खोल के रखी है, वहाँ पे मुर्गा मुर्गी पालते हैं, वहाँ पे अपनी पार्टियां करने के लिए माहौल इन्हें बना के रखे है। इसके पश्चात कुछ नहीं। ये बोलते हैं कि हमने बहुत सारे ग्राउंड बनाए हुए, तो ग्राउंड की स्थिति आपको दिखाऊंगा तो बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है। प्रभाग 2 के अंदर में अच्छे टफ्स के ग्राउंड होने चाहिए, बहुत अच्छी सुविधा होनी चाहिए, बेसिक नीड पूरी खत्म है। जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर वचन देता हूँ कि आने वाले समय में जब भी हमको जरूरत पड़ेगी और हम चुन के आएंगे तो सबसे पहले बेसिक नीड पे ही काम करेंगे। किसी भी बस्ती की विषय हो वो हम हमारे लिए कोई मन नहीं लगता। जहाँ सबसे पहले जरूरत है वहाँ सबसे पहले काम करके हम इसी पश्चात ऐसे ही कामगार नगर के पास में एक बड़ी गटर लाइन जो थी काफी वर्ष पहले डाली गई थी, वो गटर लाइन कहाँ है? अगर वो गटर लाइन होती तो आज कामगार नगर के अंदर में जो पानी भरता है बारिश में और जो स्थिति बिगड़ती है वो स्थिति शायद नहीं बिगड़ती थी। तो जो पुराने नगर सेवक के कुकर्म है प्रभाग के अंदर में, वो जनता समझ गई है और जानती है कि इस बार भी अगर इनको मौका दिए तो 5 साल हमारे पूरे एरिया के बर्बाद हो जाएंगे, इसका विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये सब जो खुद विकास नहीं करते हैं तो ये डालते हैं अपने आमदार के नाम पे कि आमदार हमको फंड नहीं देता है। 2.5 साल इनकी सरकार थी, मंत्री पद था बहुत बड़ा, नागपुर शहर के एक पालक मंत्री थे, तो फिर क्यों इन लोगों ने विकास नहीं किया? इसी प्रकार जनता को बेवकूफ बना के सिर्फ काम करते हैं ये, और विकास का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और विकास का कोई मॉडल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर प्रभाग में चुन के आएंगी, चारों उम्मीदवार अगर चुन के आते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे एरिया का सबसे पहले विकास होगा और सभी लोगों को इसका फायदा होगा। अच्छा, आम जनता नागरिकों का कहना है कि यानी और उसके बाद गायब हो जाते हैं, कभी कोई दिखता नहीं है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी फिर से ऐसे ही दिखेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुद काफी वर्ष हो गए, 8 वर्ष से प्रभाग का वार्ड का अध्यक्ष रहा हूँ मैं, प्रभाग का संयोजक बना हूँ मैं, फिर उसके बाद में यहाँ की पूरा दायित्व रहा। तो एक एक बस्ती बस्ती की मोहल्ले की समस्याएं का मुझे पूरा अवगत है, कहाँ पे क्या तकलीफ है। पूरी बस्तियों के हमारे कार्यकर्ता थे, हर बस्ती में तकलीफ होती, बारिश आती तो हम लोग स्वयं जाके उसकी जानकारी लेते हैं, मदद करते हैं। अब एक वैश्विक योजना के माध्यम से 1000 लोगों को हमने रजिस्ट्रेशन करके उनको सामान दिलाने का काम किया है। वो सामान आके रखा हुआ है, लेकिन अभी आचार संहिता होने के कारण वो सामान हम वाटअप नहीं कर पा रहे। जैसे ही इलेक्शन का प्रचार खत्म होता है और उसके बाद में हम ये सामान, जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, सबसे पहले 1000 लोगों को हम वैश्विक योजना के माध्यम से 12,000 रुपए की किट दे रहे हैं। ये भी मैं आश्वस्त हूँ। आपका धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। धन्यवाद।